सोलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हर साल 8 मार्क्स का आता है। और इस टाइप के क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको बता दूं, तो ये लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा गया है। या तो इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, या तो आपको बस यहीं पर थोड़ा सा डेटा चेंज करके अधिकरण कर देगा। और दोनों का लगाने का जो तरीका है वो सेम है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू 3x प्लस 5y का न्यूनतमीकरण ज्ञात कीजिए। और इसके लिए जो आपको अवरोध दे रखे हैं वो दिया है कि x प्लस 3y या तो बड़ा होगा या बराबर होगा 3 के, x प्लस वाई बड़ा होगा या बराबर होगा 2 के, और एक्स वाई जो होंगे वो ऑलवेज बराबर होंगे या बड़े होंगे 2 के। ठीक। तो इसका मतलब है कि जो ग्राफ आपका बनेगा वो पहले ही चतुर्थांश में बनेगा। ठीक। तो अब इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट काम होगा कि इसका क्षेत्र निकालना कि ये कितने क्षेत्र तक कवर हुआ है। ठीक। तो इसका क्षेत्र निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि जो हमारे पास अवरोध दिया हुआ है उसको यहाँ हम लिख लेंगे कि x प्लस 3y इक्वल टू 3। और जिस तरह से आप लोग कक्षा 10 और 9 में किसी एक रैखिक समीकरण को हल करते थे, सेम वही तरीका आपको लगाना है इसको हल करने के लिए। देखिए, समीकरण आपके पास दिया है x प्लस 3y इक्वल टू 3। तो इसमें सबसे पहले आप मानेंगे x इक्वल टू 0। तो 0 प्लस 3y इक्वल टू 3 के, तो 3 से 3 कट जाएगा यानी कि y इक्वल टू 1 आ जाएगा। और जब आप y इक्वल टू 0 मानेंगे तो x प्लस 3 गुणे 0 इक्वल टू 3 के, तो x का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, दो मान तो हमको मिल गए यहाँ से, एक मान और निकालना है आपको, कम से कम 3 वैल्यू आपको लेनी है। तो अब मान लीजिए कि हमने मान लिया x इक्वल टू 2 है, तो 2 प्लस 3y इक्वल टू 3, तो 3y इक्वल टू 1 के, y इक्वल टू आ जाएगा 1/3। मिल गए आपको इसके 3 मान। और तीनों मान को हम क्या करेंगे कि एक बॉक्स में रख देंगे, ठीक ना, जिससे हमको डिटरमाइन होता रहे। जैसे कि 0 माने तो 1 आया, 3 फिर 0 y को माने तो x का मान 3 आया, इसको 2 माने तो इसका मान 1/3 आया। इसी प्रकार से अब हम दूसरे क्षेत्र यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 2 को हल करेंगे। ठीक। तो जब हम x को 0 मानेंगे तो y का मान 2 आएगा, और जब हम y को 0 मानेंगे तो x प्लस 0 इक्वल टू 2 यानी कि x का मान 2 आ जाएगा। एक मान आपको और लेना है, तो हम मान लेते हैं कि जब x इक्वल टू 1, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 2 के, तो y इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और इसको भी हम एक बॉक्स में रख देते हैं कि x का मान 0 तो y का 2, x का 2 तो y का 0, x का 1 तो y का 1। ठीक। तो ये दोनों पॉइंट मिल गए जिनसे हमें ग्राफ बनाना है। और नीचे दो पॉइंट और दिए हुए थे। कौन कौन सी बात दी हुई थी कि अगर x आपका बड़ा है या बराबर है 0 के, तो इसका मतलब जो भी मैंने पहले बताया कि क्षेत्र जो होगा वो y अक्ष पर या y अक्ष के दाईं ओर रहेगा। ठीक। और अगर y बराबर 0 है तो क्षेत्र x अक्ष पर या x अक्ष के ऊपर की ओर रहेगा, यानी कि प्लस में रहेगा। ठीक। तो अब हम चलते हैं इनका ग्राफ बनाते हैं। तो पहला हम ग्राफ बनाते हैं x प्लस 3y इक्वल टू 3 का। तो इसमें हम मानते हैं कि दो पॉइंट हमें दिए गए हैं। कॉर्नर वाले पहले उसको ले लेते हैं कि x का 0 था तो y का 1 है, x का 3 था तो y का 0 है। और दोनों पॉइंटों को आपस में हम यहाँ मिला दिए हैं। ठीक। और यहाँ पर हमने उसका समीकरण लिख दिया। और इसका वाला दिया था x का 2 तो y का 0, और x का 0 तो y का 2। फिर इसको हमने मिला के इसका समीकरण लिख दिया। अब दोनों जहाँ पे काट रहे हैं, ये पॉइंट देख रहे हैं ना, जहाँ पे दोनों काट रहे हैं दूसरे को, अब हम उस पॉइंट को लेते हैं। तो इस पॉइंट को जब हम स्केल से निकालेंगे तो आएगा x का मान 3/2 और y का मान 1/2। ठीक। अब इतना काम करने के बाद आपको कॉर्नर वाले पॉइंट को लेना है। अब चूंकि पहले से ही कह दिया है कि x का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, तो आपका एरिया यहाँ से बाउंडेड है। तो बाउंडेड होने के कारण अब यहाँ पर आपको पॉइंट लेना है। कौन कौन सा? देखिए, एक कॉर्नर में ये मिल जाएगा,
एक आपका ये मिल गया, एक आपका ये मिल गया, ठीक? तो ये बाउंडेड पॉइंट हो गए आपके 3, 0 और 3/2, 1/2 और यहाँ से मिल गया 0, 2। तो अब हम क्या करेंगे, कि इन्हीं पॉइंटों को लेकर जो हमारा z का मान दिया था, उसी में रखेंगे, ठीक? तो अब देखिए वही चीज़ यहाँ लिखे हैं कि z का मान अब ग्राफ के अनुसार हम 3, 0, 3/2, 1/2 और 0, 2 पर ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमने इन तीनों पॉइंटों को लिख लिया और जो हमारे पास z दिया गया था उसको हमने लिख लिया। अब इनके मानों को हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। जैसे x का मान 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, y का मान 0 रखेंगे तो कोई मतलब नहीं है। 3/2 1/2 रखेंगे तो 3 त्रिका 9/2, 5 एका 9 5/2, 9 5 14 आधा करेंगे 7 आ जाएगा और यहाँ पर रखेंगे 0, 2 तो 0 हो जाएगा, यहाँ 5 दूना के 10 आ गया। तो इसमें जो सबसे मिनिमम मान आया है वो आपका कितना आया है? 7 आया है, ठीक? तो अर्थात जो हमारा होगा z बराबर 7 वही हमारा न्यूनतमीकरण होगा और किस पॉइंट पर आया है? 3/2, 1/2 पर। अगर अधिकमीकरण पूछता तो वो 10 आता, कितने पर आता? 0, 2 पर सेम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, ठीक? तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर प्रश्न समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक किसी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।